ओके, तो मुझे पता है बहुत टाइम बाद आया हूँ। कोई वेट भी कर रहा होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन क्रेडिट दे देता हूँ अपने प्यारे दोस्त वीवो। आई कॉल हिम वीवो एज अ निकनेम। तुम भी रखते होगे अपने दोस्तों का नाम एज अ निकनेम में, तो ये भी मेरे एक टाइप ऑफ बेस्ट फ्रेंड है। बताऊंगा नहीं कहाँ से, मतलब प्रॉपर इसने मेरे को डिटेलिंग्स तो बता रखी है, लेकिन इसने मैंने शो कर रहा हूँ इसको ये नहीं पता। लेकिन अगर भाई वीवो ये वीडियो देख रहा है, कमेंट कर दियो भाई। इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो है एक दीदी, ठीक है। नाम रिवील नहीं कर सकता, तो नाम रिवील ना करूं तो ओके। तो मेरे ख्याल से माही इज द बेस्ट नेम फॉर द दीदी। तो वो 9th वाली है, माही नहीं कर रहा भाई। तो एक काम करते हैं, ठीक है, माही। तो ये जो माही दीदी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे फ्रेंड ने सुनाई है। उसने मेरे सामने ये स्टोरी सुनाई है। मेरी ऐसे तैसे होगी सुन के, क्योंकि लिटरली उन दीदी को मैं लिटरली जानता हूँ पर्सनली, ठीक है। वो भी जानता है, लेकिन मेरी कजन नहीं है वो, बस जानते हैं जैसे तैसे, बस दोनों के दोनों जानते हैं रीजन, ठीक है। तो ये जो माही दीदी है, एक टाइम मतलब ये प्लान करते हैं कहीं बाहर जाने का, कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये जो मेरे दोस्त ने सीधा यहीं से सुनाई है कि वो बाहर थे। तो मैं ऐसा इमेजिनेशन के साथ कह रहा हूँ कि इनका एक ब्रदर है सगा, तो उनका नाम क्या रख सकते हैं अपन। चलो छोड़ो, उनका नाम रख के कोई फायदा नहीं है। मेन तो दीदी माही है। तो ये जो माही दीदी होती है, अपने मतलब बाहर ये दोनों गए हुए होते हैं, रात का समय होता है, ठीक है। तुमको ग्रेवयार्ड्स पता होंगे, तो मतलब मुस्लिम प्लेस होती है वो, स्पेसिफिक प्लेस होगी, वहां पे इनको कोई काम होगा, तो उन्होंने उसके मतलब ये कोई काम करने चले गए होंगे। तो ये जो माही दीदी है, गलती से, मैं गलती से भी क्यों कह रहा हूँ, शी थॉट टू गो इनसाइड द ग्रेवयार्ड। ओके, तो ये जाके ग्रेवयार्ड में चले जाती है, वहां पे कब्र को हाथ लगा देती है। दैट इज रॉन्ग। माही दीदी ने जब उसका टच करा, मजाक मजाक में किया था उस तरफ। अब वो मजाक उनके लिए क्या बन जाएगा वो उन्हें नहीं पता। तो वो घर आती है, वो आधे घंटा होता घर पे आती है, रात के समय ऑब्वियसली। सो व्हेन शी केम टू होम, वियर्ड रिएक्शंस देने लगी, एबनॉर्मल, बोलते ना एकदम सुपर नेचुरल चीजें होती है ना, पैरानॉर्मल से रिलेटेड, एकदम अजीब अजीब सी आवाजें निकालना, चिल्लाना। रात में ऐसा सीन हो रहा है। इन्होंने ये जस्ट तभी की बात है जब ये लिटरली घर आने के बाद ये सब हुआ, और ये चिल्ला रही है, शोर कर रही है। इनकी मम्मी को कुछ पता नहीं चल रहा है, इनको लगा कुछ फीवर हुआ होगा, लेकिन एक्चुअली फीवर हो भी गया था। तो उनको लगा फीवर ही है, फीवर के लिए मतलब हो गया होगा 102 103, मतलब हाई फीवर होता ना, हाई से भी हाई फीवर। तो उनको लगा कि हाई फीवर की वजह से वो ऐसे कर रहे हैं। दिस वॉज नॉट द मेन रीजन दैट वाई शी वॉज डूइंग दैट, बिकॉज शी इज नॉट इन हर कंट्रोल। अब मैं बताता हूँ क्यों कर रही थी। अगले दिन शी इज स्टार्टिंग स्क्रीमिंग अ लॉट। तो मतलब बहुत तेज, इतना मतलब तुम सोच नहीं सकते। लिटरली ये पूरे आज से 1 साल पुरानी बात में 2024, जो तुम वीडियो देख रहे हो तो 2026 के है। ये इंसिडेंट हुआ 2024 का। चिल्लाना कर दिया, ये सब, ये पूरा 1-2 महीने तक चला। उनको लगा ठीक हो जाएगी, नहीं हो रही ठीक, क्योंकि हालत मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो चिल्ला रही है बहुत ज्यादा तेज, पूरा मतलब वो सारे दिन यही चल रहा है उनका। वो सोच रहे क्या हुआ था ऐसा। और जब बहुत टाइम होता है ये सब होता रहता है, थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन होता रहता है फिर भी। तो एक बार उनकी मदर पूछ लेती है कि उनके ब्रदर से, मतलब मदर अपने बेटे से पूछ लेती है कि आखिर यार क्या हुआ था, ये क्यों ऐसा कर रही है, मतलब तुम लास्ट नाइट जब गए थे उसके अगले दिन से करने लग गई। तो ब्रदर ने बताया कि शी वेंट इन द ग्रेवयार्ड। मतलब होता ना कि एकदम इरिटेट हो जाना इतना ज्यादा लेवल की, तो मतलब उनकी हालत पूरी टाइप ऑफ खराब ही हो गई थी। टाइप ऑफ कह सकते हैं कि तुम खुद की कंट्रोल में नहीं हो। ये जाते हैं बालाजी मंदिर। बालाजी मंदिर इज अ वेरी रिलीजियस प्लेस, सो एंड वेरी पॉजिटिव प्लेस। जब तुम वहां जाओगे तो तुमको भी पॉजिटिव एनर्जी फील जरूर होगी, बट वहां की थोड़ी बहुत कुछ तो मिथ्स है, वो मैं नहीं बोल सकता यहाँ पे, तो तुम किसी और की वीडियो में देखना। लेकिन बालाजी मंदिर इज अ वेरी रिलीजियस प्लेस। तो
झाड़ा वाड़ा करवाया पूरा, आधे एक घंटे तक लिटरली। घर में हवन भी हुआ होगा मे भी, इतना नहीं पता, लेकिन इतना पता कि उनको लेके गए थे बालाजी मंदिर, पूरा ठीक भी कराओगे, पूरा पूरी जान लगा दी। होता ना खून पसीना एक करके, बस बेटे की जान बच जाए, क्योंकि ऑब्वियसली एक मदर कितनी प्यार करती है अपनी बेटी से। तो घर आते हैं, 1 महीना होता है, 1.5 महीना होता है, कुछ नहीं होता, ठीक हो जाता सब कुछ। तो सितंबर या अक्टूबर की ये बात है, 2025। ये 2024 में मतलब सिलसिला पूरा हो चुका था। 2025 की तुमको एक बात बताता हूँ। मेरा यही दोस्त स्टोरी मेरे को जो सुना रहा था, जो मैं तुमको अभी सुना रहा हूँ, वो मेरा दोस्त बोलता है कि उसके मतलब उसके फ्लोर पे कोई मंदिर होता है ना, मंदिर जैसे मंदिर में जो लोग 24 घंटे रहते हैं, उनका काम ही मंदिर में रहता है। जैसे कोई जिम चलाता है, जिम में वो 24 घंटे 24 मतलब मैक्सिमम टाइम तो वो जिम में रहेगा, क्योंकि जिसका जो जिम का ओनर है, तो मैं फॉर श्योर तो वहीं रहेगा ना, ऑब्वियसली नॉर्मल बात है। तो अब सुनो, वो जो आंटी थी वो भी बहुत ज्यादा पवित्र थी, मतलब पवित्र इन द सेंस बहुत बहुत ही ज्यादा, मतलब मंदिर में रहना, तो पूरे टाइम मंदिर में रहती थी। वो विजिट करती है, मतलब ये टाइप ऑफ फ्लैट में रहते हैं लोग, 4-5 मंजिल का ऑलमोस्ट फ्लैट हो सकता है इनका, और बस तो एकदम टेरेस ही होता है। तो 5 5 फ्लोर का इनका फ्लैट है, ठीक है। तो मेरा दोस्त रहता था सबसे टॉप, इतना नहीं पता, चलो कोई नहीं, वो सबसे टॉप पे रहता था। और जो दीदी है वो नीचे की साइड ही रहती थी, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, नीचे की साइड रहती थी वो, मैं पूरा नहीं बता रहा, पर्सनल इश्यूज। तो वो नीचे रहती थी, मतलब एक पवित्र आंटी विजिट करने के लिए आई लिटरली वो जगह को, या मेरे दोस्त के घर पे ही आई थी वो, या फिर मे बी कोई और रीजन होगा, तो आई, बहुत बातें करी, हुआ इनका सब कुछ, थोड़ा मंदिर के बारे में बात करी होगी, इतना पता नहीं, बस इतना पता था कि वो आई। लेकिन जब गई तब की इंसिडेंट बताता हूँ। तो जब ये जा रही थी आंटी, जो भी पॉजिटिव आंटी थी, पॉजिटिव आंटी बोल देता हूँ, क्या जा रहा है, तो ये पॉजिटिव आंटी जब जो भी थी, ये जब जा रही थी, स्टेयर्स होते हैं, तुमको भी पता है, जैसे हर एक फ्लोर स्टेयर्स से कनेक्ट होता है। तो ये जो दीदी नीचे की साइड रहती थी, वो उसी रास्ते से जा रही होती है स्टेयर्स से। जैसे मतलब ये जो पॉजिटिव आंटी, मतलब पवित्र जो आंटी जो मंदिर से आई थी 24/7 वाली, ये ऐसे जा रही है। मतलब देखो ये फ्लोर है, यहाँ से स्टेयर्स से नीचे आ रही है, मेरे दोस्त का फ्लोर टॉप पे, प्यार से मतलब आ रही है, मतलब नॉर्मली एकदम, मतलब आंटी से बात करते हुए, मतलब मेरे दोस्त की मम्मी से बात करते हुए आ रही होगी, या फिर अकेले। तो वो जा रही है, कैसे बताऊं मैं, बताने का मन भी नहीं कर रहा, लिटरली मूड अजीब हो रहा है, क्योंकि वो दीदी भी उसी समय उस दरवाजे से निकली नॉर्मली एकदम, नॉट एप नॉर्मल। दोनों जब नीचे आ रहे, आंटी की नजर उन दीदी पे पड़ी नॉर्मली, ऐसी थी वो, मतलब एक नॉर्मल टाइप ऑफ, जैसे मैं इंसान हूँ वैसे। लेकिन जो उनकी शैडो थी, उनकी शैडो में लिटरली उनको एक ऐसी औरत टाइप कह लो, जो उनके अंदर जिन था लिटरली, आंखें लाल, खून निकल रहा है उसे, और जो मुंह है इतने बड़े कैनाइंस, और वो उनको ऐसे घूर रही है। आंटी ये देख लिया उन्होंने कि ऑब्वियसली वो पॉजिटिव थी, उन्होंने देखा, चुपचाप वो नीचे आ गई। और ये इंसिडेंट उनके दिमाग में छप जाना होता है ना, छप गया वो सिनेरियो। जब उस मतलब लिटरली ऐसे देखा था भाई, वो मतलब जो भी चीज थी शैडो में, शैडो कैसे होती है, मतलब टाइप ऑफ दिस शैडो देख सकते हो, इसमें तुमको बस एक काली सी परछाई, ये शैडो दिख रही है मेरी, ठीक है, ये शैडो दिख रही है, ये इसमें लिटरली इंसान दिख रहा है वो शैडो, इंसान दिख रहा है लिटरली एक। ब्रो मैंने ये सुना था ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, डर गया था बुरे से बुरे वाला, इतना बुरा, बहुत बुरा लिटरली। मैं तुमको बात तक मैंने अभी, लेकिन रिसेंटली मैं तुमको उसको जरूर, मतलब उसकी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जरूर से जरूर उससे जरूर सुनवाऊंगा, चाहे इसी स्टूडेंट टाइम में हमको डालना पड़ जाए वो, लेकिन उसकी शक्ल तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन उसके मुंह से जरूर सुनाऊंगा उसके अंदर कितना डर था उस वक्त, क्योंकि वो उसके फ्लोर पे रहती है, वो सेम फ्लोर पे ही रहते हैं। तो मतलब पर्सनली मैं जानता हूँ नॉर्मली, इतना पर्सनली, लेकिन थोड़ा पर्सनल तो जानता ही हूँ दीदी को भी, तो वो तो फ्लोर पे रहते हैं। भाई सच में यार, ये ऐसी स्टोरीज यार जब लाइफ में आती है ना, दिल दहल जाता है मजाक से हटके यार। तुम बताओ भाई, ये लिटरली स्टोरी मेरे को ऐसे लेवल तक टच कर गई, क्योंकि जो शैडो वाला पार्ट था वो मुझे कुछ ज्यादा ही डीप और
डार्क लगा। तो भाई तुम मुझे बताओ यार कैसी लगी तुमको स्टोरी। तो hope you like this video. If you like, so please subscribe and like the video, and if you want, so you can share this video to your friends. देख वही है ना घर, जस्ट हम घर के उस साइड ही खड़े हैं, जस्ट के जस्ट। वे वहां करना शकल भाई, इतना डर रहा है भाई, वीडियो क्या यूट्यूब पे डाल दिया ने। घर जस्ट साइड में। तू बता वो आंटी वाला पार्ट, मेरे को इतना ज्यादा डिक्टेट करना नहीं आया, तू डिक्टेट कर थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा जैसा सीन था। हमें एक गॉड होते हैं, उनको हम मानते हैं, ठीक है। तो उनको एक मानने वाली आंटी थी, उनका बचपन से वो देख सकती थी कि इस घर में क्या चल रहा है, कि मतलब ऐसे फ्यूचर बता सकती थी एक टाइप से। तो वो हमारे घर को विजिट करने आई, तो उन्होंने एक जैसे होता है ना प्रेजेंस फील होती है, वो प्रेजेंस फील हुई थी उन्हें। पर तूने बोलता ना कुछ जा रही थी, तो उन्होंने थोड़ा सा पॉइंट देखा था कि उनको कुछ दिखा था। हाँ, वो सीन वो जब हमारे घर पे आने वाली थी, जब हमारे घर पे समझा था, हमारे घर पे जब वो आने वाली थी तो अपनी घर की चौखट पे बैठ गई थी। वो हमें बताया उन्होंने बाद में कॉल करके कि एक शैडो है और उनकी लाल आंखें हैं, वो उन्हें घूरते रहती है और देखते रहती है। मतलब मेरे को तो मतलब इसने उस दिन ऐसे बताया था कि वो लिटरली मतलब आस पास से वैसे कुछ टाइप ऑफ जा रही थी, तो लिटरली उन्होंने शैडो में, मैंने बता दिया वीडियो में शैडो में क्या दिखा था। तो बस ये बंदा था वो, शक्ल तो तुम्हें नहीं देख रही, ब्लर हो रही होगी शक्ल, लेकिन यही बंदा था वो, ठीक है। वीडियो पे बोलता है सही, ठीक है भाई, मिलता है सीधा यूट्यूब पे।